और भाई क्या हालचाल सब, क्या है, कैसे हो सब। तो आज मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है, जैसे कि क्या टोटल गेमिंग एंड देसी गेमर के बीच में कुछ हो गया है। देन लोकेश गेमर एक बहुत ही बड़े सरप्राइज के बारे में बात किए हैं, वो क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। देन शायद से फ्री फायर का एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर का शादी होने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने। तो भाई ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। बट उससे पहले आप सभी लोगों से जस्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और वो क्या रिक्वेस्ट है आप लोग जानते होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पूरे कम्युनिटी के अपडेट्स एंड स्टोरीज मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं टाइटेनियम गेमर के बारे में। सो गाइस आप लोगों को पता होगा कि पूरे फ्री फायर कम्युनिटी में ऐसे बहुत ही कम यूट्यूबर्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है, और उनमें से एक है ब्लैक फ्लैग आर्मी। और अभी ऐसा लगता है कि इसी लिस्ट में टाइटेनियम गेमर भी ऐड होने वाले हैं। जी हाँ गाइस, एंड ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल टाइटेनियम गेमर अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किए, जो कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। और ये पिक्चर देख के आपको ये लग रहा होगा कि इसमें क्या नॉर्मल सा तो पिक्चर है। तो इसी की वजह से इनके साथ जो खड़ी है, मैं उनका भी प्रोफाइल चेक किया एंड वहां पे भी एक पिक्चर पोस्ट हुआ था। एंड वहां के कैप्शन में उन्होंने लिखा फाइनली वी गॉट एंगेज्ड। एंड इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और आप लोगों को पता होगा जब किसी का एंगेजमेंट हो जाता है तो बहुत ही जल्द शादी भी हो जाती है। सो यस, हार्टी कांग्रेचुलेशन टू टाइटेनियम गेमर। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरफ। एंड के वाले बॉस ऑफिशियल एंड टीएसजी मन के बारे में। सो आप में से काफी सारे लोग टीएसजी मन को जानते होंगे। ये टू साइड गेमर के गिल्ड के मेंबर हैं। और आप लोगों को याद होगा कि आज से कुछ दिनों पहले बॉस ऑफिशियल एक स्टोरी पोस्ट किए थे, जहां पे वो पोक किए थे सारे रिएक्शन चैनल्स को। एंड उसको मैंने कवर भी किया था। अगर आपको जानना है कि वो क्या लिखे थे तो उसका स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। बेसिकली उनके कहने का मतलब यही था कि जितने भी यूट्यूबर्स 18+ वाले वीडियोस पर रिएक्शन बनाते हैं या फिर 18+ वीडियो बनाते हैं, क्या उनके घर वाले उनकी वीडियोस को नहीं देखते, ये कहे थे बॉस ऑफिशियल। तो आज से कुछ दिनों पहले जब टीएसजी मन अपने चैनल पे लाइव आए तो वो मेरी वीडियो को देख रहे थे। एंड उसी वक्त उन्होंने रिप्लाई दिया बॉस ऑफिशियल को इसी चीज के रिलेटेड। 18+ टिकटॉक पे रिएक्शन करने वाले यूट्यूबर्स तुम्हारे घर वाले नहीं देखते क्या, तुम्हारी इस तरह बनोगे इन्फ्लुएंसर। भाई ये जो भी मतलब वो बोल रहा है कि हाँ, मतलब वो जो भी बोल रहा है कि यूट्यूबर्स के ऊपर ये घर वाले नहीं देखते, भाई वो उनके देखते रहेंगे तो उनको पता रहेगा ना यार, वो ऐसे थोड़ी डालते रहेंगे यार। कुछ भी अपनी अपनी चॉइस देती है यार यूट्यूब पे क्या डालना है क्या नहीं डालना है भाई। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरफ। एंड के वाले बैश 99 के बारे में। तो आप लोगों को पता है रिसेंटली इनके साथ एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था। अगर आपको जानना है कि क्या हुआ कैसे हुआ तो आप मेरे ये 2 वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को अच्छे से एंड डिटेल में समझ में आ जाएगा। और आप लोगों को पता होगा उसके बाद उनको बहुत ही ज्यादा हेट मिलने लगा था। तो इसी की वजह से कल वो अपने सेकंड चैनल पे काफी बड़ा वीडियो अपलोड किया, ऑलमोस्ट 10 मिनट का। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि बैश 99 और उनके मैनेजर के बीच में एक बहुत ही बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। और वो ये भी बताया कि उनका मैनेजर उनको पैसे के लिए धोखा दे दिया। मैं आपको उनकी वीडियो से इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्ले करके दिखाता हूं। एंड अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो ऑब्वियसली उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। एंड आई थिंक जब तक आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ये पूरा कंट्रोवर्सी सॉल्व हो चुका है। दोस्तों जो इन दिनों चल रहा है वो हम सब लोग जानते हैं। सबसे पहले अभी तक लोगों को लग रहा था कि बैच 99 स्कैमर है, और इसी बीच जो कल रात मुझे पता चला उसको देखने के बाद मेरे होश उड़ गए। 1 घंटे तक तुम अपना सर पकड़ के बैठ गए कि भाई ये कैसे हो सकता है, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। और अभी मैं वो आपको भी दिखाने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद आप लोगों के होश तो उड़ेंगे ही। अभी तक की स्टोरी में दोस्तों आप लोगों ने देखा कि बैच 99 नहीं बल्कि उसके मैनेजर ने गलती करी है। काश यार ये सच होता, क्योंकि अगर ये गलती होती तो ये सारा सीन क्रिएट ही नहीं होता। क्योंकि गलती को ठीक किया जा सकता है पर धोखे को नहीं। मेरे मैनेजर ने मुझसे गलती नहीं बल्कि मुझे धोखा दिया था यार। अभी मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, सारी व्हाट्सएप चैट्स, जिसे देखने के बाद आप भी ये सारी स्टोरी समझ जाएंगे। चलिए अब मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। कल शाम मेरी रिप्लाई वीडियो डालने तक मेरे साथ साथ सभी को ये लगता था कि ये सारा कॉज मेरे मैनेजर की गलती की वजह से हुआ है, और आयुष ये सब कुछ जानबूझ कर रहा है ताकि कंट्रोवर्सी हो सके। पर जैसे ही मैंने प्रूफ वीडियो डाला, सारा एक्चुअल जो स्कैम था वो बाहर आ गया। अब मेरे मैनेजर ने देखा, बॉस आयुष ने प्रूफ कर दिया कि इतने का ट्रांजैक्शन हुआ, और मैंने भी प्रूफ कर दिया था कि मेरे अकाउंट में इतने रुपए आए थे और इतने का ही ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अब जो ये 20 के रुपए गायब हुए हैं, इसकी चोरी पकड़ी जाने वाली थी। अभी धीरे धीरे कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ती और सारा सच 1-2 दिन में निकल ही जाता। अब जैसे ही मैंने वीडियो डाली उसके बाद से कई सारी कॉलीग्स मेरे पास आने लगे, सारे प्रूफ्स मेरे पास आने लगे थे कि मैनेजर और आयुष के बीच में काफी सारी बातें हुई थी जो मुझे आज तक छिपाई जा रही थी। और वो सारी बातें स्कैम के रिलेटेड ही थी, क्योंकि अगर वो बातें मुझे पता चल जाती तो ये स्कैम कब के एक्सपोज हो जाता। तो मेरा रिप्लाई वीडियो डालने के बाद मेरे मैनेजर के ये मैसेजेस मेरे पास आए। यहाँ पे तेज भाई ने मुझे दूसरे नंबर से चैट्स करी है, क्योंकि मेन नंबर आयुष के स्ट्रीम में शो हो गया था, तो उन्होंने ये नंबर स्विच ऑफ कर दिया था। जिस वक्त उन्होंने सारा सच बताया कि ये सब क्यों हो रहा है, मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया था। चैट में देखो दोस्तों, उस वक्त भी मुझे लग रहा था कि ये सारा सीन क्रिएट ये गलती की वजह से हुआ है, कि धीरज भाई ने गलती करी है और जिसका फायदा आयुष उठा रहा है, जिस वजह से ये सारा सीन क्रिएट हुआ है। और इसी बीच जब अचानक से उन्होंने सारा सच बताना शुरू करा, मुझे एकदम से धक्का लगा। धीरज भाई को मैं बहुत पहले से जानता था, 3 साल का भरोसा था, एक ही पल में, एक ही सेकंड में टूट गया। और यही देखने के बाद 1 घंटे तक तुम अपना सर पकड़ के बैठ गया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता लग गया था कि यहाँ पे गलती नहीं बल्कि हमारे साथ धोखा हुआ है, और जिस वजह से सारा सीन क्रिएट हुआ। देखो चैट पे मैनेजर ने लिखा है,
मैनेजर बोल रहे हैं मैंने ही कुछ गलती कर दी थी, कुछ चीजें छिपाई थी पैसों के मामलों में, और यहीं पर तो सारा गेम बदल गया। दोस्तों पैसा एक ऐसी चीज है ना जो बड़े बड़े लोगों को डुबा देती है, इसीलिए पैसों के मामले में कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए। ये पूरी दुनिया पैसों पे ही तो चलती है। आगे लिखा है सोच के कि अच्छे से प्रमोशन होगा तो अपना भी फायदा होगा, बट वैसा हुआ नहीं। तो यहाँ पर फाइनली मैनेजर ने एक्सेप्ट कर दिया था कि जो ये बीच के 30-40 हज़ार रुपये गायब है इन्होंने ही गोलमाल करे हैं, और जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। और पता है ये सच जो उन्होंने एक्सेप्ट किया आज, अगर यही चीज़ ये मुझे अप्रैल के महीने में बता देते जब ये सारी गड़बड़ हो गई थी तो भी ये सारी सिचुएशन कंट्रोल की जा सकती थी, पर अफसोस ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसका नतीजा इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। और इससे आपको भी सीख मिलने वाली दोस्तों। सबसे पहले तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, खास करके पैसों के मामलों में, क्योंकि अगर हम एक झूठ बोलते हैं फिर वो एक झूठ को छिपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी एक या ना एक दिन सच बाहर आ ही जाता है। सेम चीज जैसे यहाँ पे हुई, जैसे मैंने अपने कल की वीडियो में ही बता दिया था कि हमारे मैनेजर ने गलती करी और जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई। और अब देखना यहाँ पे सिर्फ एक झूठ बोला था धीरज भाई ने ये स्कैम को छुपाने के लिए, और यही एक झूठ छिपाने के लिए आगे कितने 10 और झूठ बोलने पड़े थे, वो सारी चीजें अभी आप इसमें देख लोगे। ये उसी अप्रैल मंथ की चैट है जब उनके स्कैम में सारी गड़बड़ हो गई थी। मैंने अपने कल की वीडियो में बता दिया था कि मैं और यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेशन करते नहीं हूँ, खास करके इन मामलों में जहाँ पे मुझे पता रहता है कि इससे कंट्रोवर्सी हो सकती है। और ये बात हमारे मैनेजर को भी बहुत अच्छे से पता थी, पर आयुष के केस में ऐसा कंट्रोवर्सी वाला सीन कुछ था नहीं, तो वीडियो बनाने के लिए हम कन्विंस हो गए। अब जब मैंने एक बार हाँ कर दी वीडियो के लिए, इसके बाद सारा काम आ जाता है मैनेजर के ऊपर कि कैसे पैसों को रिलेटेड बात करनी है और क्या क्या चीजें रहती है। धीरज भाई ने बहुत पहले मुझसे पूछा था कि अगर कोई कस्टमर 1 वर्सेस 1 वीडियो मेरे चैनल पर डलवाना चाहता तो उसका क्या चार्जेस होगा, क्योंकि आज तक हमने किसी के साथ कोलैबोरेशन वीडियो करी नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मिनिमम 1.5 लाख। अब जब बाद में आयुष ऑफर लेकर आया था तो मैनेजर के साथ सारी पेमेंट डिस्कशन हुई होगी, और सारी डील डन होने के बाद फाइनल रिजल्ट ये आया था 1,80,000 रुपये की डील सारी डन हो गई है, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लास्ट प्रूव वाली वीडियो में देख लिया था। जो कि अब हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल डील इतने में फिक्स नहीं हुई थी। एक्चुअल डील फिक्स हुई थी 2,20,000 की। अब मैं और धीरज भाई पिछले 3 साल से साथ में काम कर रहे हैं, और पास्ट में उन्होंने काफी अच्छे काम भी किए हैं, काफी जगह मेरी बहुत सारी मदद भी की। तो इन 3 सालों में इतना ट्रस्ट तो हो गया था कि कभी भी धीरज भाई गलत काम नहीं करेंगे। अगर उन्होंने बोला है कि 1,80,000 में डील हुई है तो इतने में ही हुई है। और यहीं से हुआ दोस्तों असली स्कैम शुरू। कुछ पैसों के लिए मेरा ट्रस्ट बिक गया। आई डोंट नो धीरज भाई ने ऐसा क्यों किया, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। कुछ 30-40 हज़ार रुपए के लिए धीरज भाई ने हमारे 3 साल का ट्रस्ट तोड़ दिया। एक बात तो यार यहाँ पे माननी पड़ेगी, लालच बड़ी बुरी बला है। अगर उनको और पैसों की जरूरत थी तो उनको मुझे बस एक बार बोल देना था, मैं अपने 1,50,000 वाले हिस्से से उनको और पैसे दे देता। भले ही यहाँ पे मेरा रेवेन्यू कम हो जाता, लेकिन सामने वाले के साथ स्कैम नहीं होता। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरफ। अनंत कमाल है लोकेश गेमर के बारे में। सो आज से एक दिन पहले जब अपने चैनल पे लाइव आए तो वो बात की एक बहुत ही बड़े सरप्राइज के बारे में जो कि वो देने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि वो बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर जिनका 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है उनके साथ मिलने वाले हैं या फिर कोलैब करने वाले हैं। मैं आपको उन्हीं की स्ट्रीम से वो वाला पार्ट प्ले करके दिखाता हूँ। मैं 21 को एक सरप्राइज आपको देने वाला हूँ, अभी नहीं दूंगा। हम लोग किसी से मिलने जाएंगे, प्लस हम लोग बाहर जा रहे हैं घूमने। एक यूट्यूबर है जिसके साथ जा रहा हूँ, जिसके सब्सक्राइबर्स है 22 मिलियन, ठीक है। और भाई बहुत फेमस है यार, और बहुत ही कमाल के वीडियोस है, मजा आ जाता है। मतलब उनके वीडियोस देखता हूँ तो लगता है गाइस असली में तुम लोग मूवी देख रहे हो। तो सोचो कौन से यूट्यूबर है वो लोग। और 21 को अब लोग जा रहे हैं, यहाँ से हैदराबाद से है मेरा फ्लाइट। डेली व्लॉग्स आने वाले, मतलब 21 से 28 तक आपको ऐसे ऐसे व्लॉग्स दिखाऊंगा जो देख क्या पागल हो जाओगे यार। अमित बढ़ाना नहीं 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 भाई, नहीं। एक और हिंट दे सकता हूँ, वो यूट्यूबर 3 है यूट्यूबर 3। एंड इनकी ये बातें सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो शायद से टेक्नो गेमर्स हो सकते हैं या फिर राउंड टू हेल। आप लोगों को क्या लगता है वो कौन से यूट्यूबर हो सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड हाँ, आपको एक बात बता दूं, वो फ्री फायर का यूट्यूबर नहीं होने वाला है। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरफ। एंड के हमारे टोटल गेमिंग एंड देसी गेमर्स के बारे में। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीन क्या हुआ कि आज से एक दिन पहले यानी कि कल मैं टोटल गेमिंग का इंस्टाग्राम चेक किया एंड वहाँ पे मुझको ये दिखा कि उन्होंने देसी गेमर को अनफॉलो कर दिया है। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अभी। एंड ये चीज सिर्फ मैंने नोटिस नहीं किया था, और भी बहुत सारे लोगों ने किया था। एंड इसी की वजह से देसी गेमर के कमेंट सेक्शन में स्पैम होने लगा कि अज्जू भाई आपको अनफॉलो कर दिए या फिर टोटल गेमिंग आपको अनफॉलो कर दिए ये बोल के। हालांकि देसी गेमर इस चीज पे कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि आप लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे उन्होंने लास्ट 2 दिन से कोई भी वीडियो या फिर कोई भी लाइव स्ट्रीम नहीं किया है। बट हाँ, कल जब टोटल गेमिंग अपने सेकंड चैनल पे लाइव आए तो उन्होंने इस चीज पे रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया आप कुछ सुन सकते हैं। Why you unfollow देसी गेमर और इंस्टाग्राम? अरे यार इंस्टाग्राम का क्या है यार भाई, वो इंस्टाग्राम वैसे भी वो फालतू है, मैं कर दूंगा फॉलो, कोई दिक्कत नहीं यार, वो कोई बड़ी चीज नहीं यार।
अनफॉलो सबको मारते मारते निकल गए होगे, वापिस वो फॉलो कर देंगे यार, वो कोई बड़ी चीज नहीं है गाइस यार। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरफ। आनंद के वाले गेमर फ्लीट के बारे में। सो रिसेंटली जब वो लाइव थे तो उनके चैट में एक बंदा लगातार कुछ स्पैम कर रहा था। अब वो क्या स्पैम कर रहा था वो तो गेमर फ्लीट नहीं बताया, बट हाँ वो जो भी लिख रहा था वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड इसी की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। आगे वहाँ पे क्या हुआ आप कुछ सुन लीजिए। यार ये बोल्ट डैश मैं तेरे को बैन मार रहा हूँ, ठीक है ब्रो, नई आईडी से आ जाना। बहुत गंदा स्पैमिंग कर रहा है ब्रो। इफ़ यू आर ट्राइंग टू से समथिंग तो एक बार ही लिख के छोड़ दिया करो। आई हैव टू ब्लॉक यू ना, क्योंकि यू आर नॉट लाइक न्यू पर्सन टू द स्ट्रीम ना। आप ऐसे नहीं कि आप स्ट्रीम नहीं देखते, आपको स्ट्रीम में पता है कि व्हेन समवन डज इट तो क्या करते हैं, है ना। मैं उसी के लिए जा रहा हूँ नहीं, लेकिन भाई बंदे को ऐसा गंदा स्पैम करना है कि अगला बंदा को लिख ही ना पाए कभी। हर दिन यही करता है, नहीं देखना मत देख भाई, है ना। मर्जी है यार ब्रो, मेरे को करने में मज़ा आता है, लोगों को देखने में मज़ा आता है तो मैं करता हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मत देखो यार, क्या बोलूँ अभी। मेरा मूड वैसे ही होगा, फिर ये लोग ना फिर ऐसी चीज़ें लिखते हैं बिल्कुल एकदम, पता नहीं क्या वो होती है, चुल जैसी मान लो, ज़बरदस्ती अगले बंदे को परेशान करना। अगर आपको मज़ा नहीं आएगा वो देखने में, मत देखो ना ब्रो, परेशान क्यों करना किसी और को। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और मैं आपको मिलूंगा फिर किसी वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।